एक छोटे से गांव में मोहन रहता था। मोहन बहुत आलसी था। वो कोई काम नहीं करना चाहता था। एक दिन मोहन बैठे बैठे सोचने लगा, इतने बड़े घर में मैं अकेला रहता हूँ। अकेले की वजह से मेरा मन भी नहीं लगता। गांव के सभी लोग कितने खुशहाल हैं। बस एक मैं ही हूँ जो फटे हाल जिंदगी जी रहा हूँ। पता नहीं कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। क्यों ना मैं भी शादी कर लूँ। अगर मैं शादी कर लूंगा तो मैं भी अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता सकूंगा। मुझे अपनी शादी के बारे में अशोक चाचा से बात करनी चाहिए। फिर मोहन अपने पड़ोसी चाचा के पास जाता है और उनके पास जाकर बोला, चाचा, अब अकेले रहते रहते मैं थक गया हूँ। मैं सोच रहा था अगर तुम मेरी शादी करवा दोगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन बथुआ, तू कुछ करता तो है नहीं। एक दिन काम करता है और 4 दिन घर लेटता है। बथुआ बेटा, मेरी एक बात ध्यान से सुनना। जो लोग घर बसाते हैं उन्हें मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, और मेहनत मशक्कत तुम करना नहीं चाहते, तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा। चाचा, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं खूब मन लगाकर मेहनत करूंगा और पैसे कमाऊंगा। लेकिन आप मेरी शादी करवा दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। ठीक है बथुआ, मैं जल्द ही कोई अच्छी सी लड़की देखकर तुम्हारी शादी करवा दूंगा। कुछ ही दिन बाद मोहन की शादी हो जाती है। जब मोहन अपने पत्नी के साथ घर आया तब घर के हालात देखकर उसकी पत्नी हैरान हो गई और वह अपने मन में सोचती है, हे भगवान, ये घर है या कबाड़ खाना? क्या हाल बना रखा है घर का। क्या हुआ सुषमा, तुम क्या सोच रही हो? आज से घर तुम्हारा ही है। अब तुम आ गई हो तो तुम्हारी वजह से घर भी खुशहाल हो जाएगा। अब तुम आराम कर लो, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। जब सुषमा ने देखा कि ऐसे घर में गुजारा नहीं हो सकता है, तब सुषमा मोहन से बोली, आप सारा दिन घर पर सोते रहते हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? आप कुछ करते क्यों नहीं हो? भाग्यवान, अभी थोड़े दिन पहले ही मैं ये सोच रहा था कि मुझे काम की तलाश करनी चाहिए। कब तक सोचते रहोगे? ऐसे सोचने से घर नहीं चलता है, काम धंधा करने से चलता है। अब केवल थोड़ा सा ही आटा बचा है जिससे 2-4 दिन की ही रोटी बन सकती है। अगर तुम काम नहीं करोगे तो भूखा मरने की नौबत आ जाएगी। अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। ईश्वर ने चाहा तो मैं जल्द ही कोई काम तलाश कर लूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और मोहन कोई काम करने का नाम ही नहीं लेता और घर का सारा राशन खत्म हो जाता है। तब सुषमा मोहन से बोली, अब घर में भोजन बनाने के लिए कोई भी सामान नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पकाऊं और क्या तुम्हें खिलाऊं। लगता है अब तो भूखा ही रहना पड़ेगा। तुम परेशान मत हो सुषमा, मैं अभी घर के राशन का इंतजाम करके आता हूँ। ऐसा बोलकर मोहन घर से बाहर चला जाता है। मोहन के जाने के बाद सुषमा सोचती है, हे भगवान, मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया। ये आदमी तो एकदम निखट्टू है। इसके साथ जिंदगी कैसे कटेगी? ये तो कुछ काम धंधा करना ही नहीं चाहता है। कुछ देर बाद मोहन झोले में सामान लेकर आता है। मोहन के साथ झोला देखकर सुषमा मोहन से बोली, आपके पास तो एक भी पैसे नहीं थे, तो फिर आप ये सामान कहाँ से लेकर आए? अरे भाग्यवान, मैं ये सारा सामान अपने दोस्त सुधीर की दुकान से उधार लाया हूँ। जब मैं कोई काम करूँगा तो उसके पैसे लौटा दूंगा। तुम ये उधार लाए हो? किसी का उधार करना अच्छी बात नहीं है। तुम कुछ करते तो हो नहीं, फिर उधार कैसे चुकाओगे? अगर तुमने समय पर उधार नहीं चुकाया तो आज उधार देने वाले कल इज्जत खराब करेंगे। तब क्या होगा? तब की तब देखी जाएगी। मैं मूर्ख नहीं हूँ, हर चीज का पहले से ही इंतजाम करके रखता हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब जब भी घर का राशन खत्म हो जाता तब मोहन किसी न किसी से उधार राशन लेकर आता। उधार लेने के कारण उस पर बहुत ज्यादा कर्ज हो जाता है। इन सब से परेशान होकर सुषमा अपने घर चली गई। सुषमा के जाने के बाद मोहन की हालात पहले की तरह हो गई। एक दिन मोहन अपने मन में सोचने लगा, जब से सुषमा अपने मायके गई है तब से मेरी हालत पहले जैसी हो गई है। ना तो घर में कुछ खाने को है और ना ही अब कोई उधार देता है। कर्ज वालों की सुबह शाम लाइन लगी रहती है। सुषमा सही कहती है कि उधार वालों के पैसे कहाँ से लौटेंगे। मुझे कैसे भी करके इन उधार वालों से अपना पीछा छुड़ाना होगा। एक काम करता हूँ, अपनी ससुराल चला जाता हूँ। 1-2 महीने वहीं रहूंगा और खूब खा पी कर मौज करूंगा।
कर्ज वालों से पीछा छुड़ाने का ये अच्छा तरीका है। ना यहाँ पे रहूंगा और ना ही कर्ज मांगने वाले मुझे परेशान करेंगे। अगले दिन ही मोहन अपने पत्नी के गांव जाने के लिए निकल पड़ा। कुछ ही दूर चलने के बाद मोहन की नजर एक घोड़े पर पड़ती है। मोहन उस घोड़े को देखकर बहुत खुश हो गया। अरे वाह, कितना खूबसूरत घोड़ा है। इससे बेहतर सवारी मेरे लिए और क्या हो सकती है। लेकिन ये घोड़ा है किसका? इसका मालिक कहीं नजर नहीं आ रहा। लगता है ये अपने मालिक की नजर से बचकर भाग गया है। वाह फिर वाले वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा इस घोड़े की सवारी करके। कुछ दूर जाने के बाद मोहन उस घोड़े पर से नीचे गिर जाता है। हाय, मार डाला कमबख्त ने। मैं तो इसे बड़ा सीधा समझ रहा था। लेकिन ये तो एक नंबर का बदमाश निकला। आज मैं इस घोड़े की ऐसी मरम्मत करूंगा कि ये भी जिंदगी भर याद रखेगा कि मेरा भी बथुआ से पाला पड़ा था। रुक, अभी रुक, तुझे मैं अभी मजा चखाता हूँ। मोहन उस घोड़े को वहीं बांध देता है और अपने ससुराल के लिए निकल पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद मोहन अपने ससुराल पहुंच जाता है। अरे दामाद जी, आप? मैं अभी सुषमा से आपके बारे में ही बात कर रहा था। आपकी उम्र तो बहुत लंबी है। आप बताइए, सब ठीक ठाक है ना? हाँ ससुर जी, सब ठीक ठाक है। मुझे आपकी याद आ रही थी, इसलिए आपके दर्शन करने चला आया। पास में ही खड़ी सुषमा सब समझ जाती हैं कि ये झूठ बोल रहा है। पिताजी से मिलने के लिए नहीं, बल्कि ये मुझे ले जाने आया है। अरे सुषमा, तुम खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो बेटा? जाओ दामाद जी के लिए पानी वानी लेकर आओ। सुषमा मोहन के लिए पानी लाने चली जाती है। दामाद जी, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। कुछ देर के बाद सुषमा मोहन के लिए पानी लेकर आती है। कैसे हैं जी आप? अरे भाग्यवान, मैं तो मौज में हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो? जी मैं भी ठीक हूँ। आप दूर से चलकर आए होंगे, थोड़ा आराम कर लो। मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में सुषमा मोहन के लिए मिठाई लेकर आती है। मिठाई को देखकर मोहन सुषमा से बोला, अरे भाग्यवान, तुम ये मिठाई क्यों लाई हो? मिठाई खा खा कर तो मेरा जी भर गया है। अब तो मेरा मिठाइयों की तरफ देखने का भी मन नहीं करता। मोहन की ऐसी बात सुनकर सुषमा अपने मन में सोचती है, लगता है अब इनका काम धंधा अच्छा चल रहा है, तभी तो ये मिठाइयाँ खाने से मना कर रहे हैं, वरना ये तो बहुत मिठाई खाते थे। अरे भाग्यवान, क्या सोच रही हो? लाओ, ये मिठाई मुझे दे दो। अब तो मेरे लिए इतने प्यार से मिठाई लाई हो, इसलिए थोड़ी बहुत तो खानी पड़ेगी। जा, अब तो मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम करो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सुषमा मोहन के लिए खाना बनाने चली जाती हैं। तभी द्वार पर कुछ हलचल होने लगी। तब मोहन घर से बाहर निकलकर लोगों से कहता है, अरे भैया, इतना शोर क्यों मचा रखा है? क्या बात हो गई? दामाद जी, इस आदमी का घोड़ा कहीं भाग गया है। पूरे 5 दिन हो गए, लेकिन अभी तक इसका घोड़ा नहीं मिला। अपने ससुर की ऐसी बात सुनकर मोहन अपने मन में सोचने लगा, कहीं इस आदमी का घोड़ा वही तो नहीं है जिसे मैं पेड़ से बांध करके छोड़ आया हूँ? पता नहीं इस वक्त मेरा घोड़ा कहाँ होगा। मैं उसे बिल्कुल अपने बेटे की तरह रखता था। आप घबराइए मत, आपका घोड़ा जल्दी मिल जाएगा। जरा आप मुझे अपना हाथ दिखाइए। फिर वो आदमी मोहन को अपना हाथ दिखाता है। तुम्हारा घोड़ा किसी दुश्मन ने गांव के बाहर वाले जंगल में एक पेड़ से बांध रखा है। लेकिन दामाद जी, आप इसका हाथ देकर इतने विश्वास से कैसे बता सकते हो कि घोड़ा बाहर वाले जंगल में पेड़ से बंधा है? वो सब तो आपको मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप जल्दी से घोड़े को लेने जाओ, इससे पहले कि उस घोड़े को कोई और खोलकर ले जाए। वो आदमी जल्दी से अपने घोड़े खोजने के लिए जंगल में निकल पड़ता है। कुछ देर खोजने के बाद उसका घोड़ा एक पेड़ से बंधा था। उसके बाद वो आदमी अपने घोड़े को लेकर अपने गांव की ओर निकल पड़ता है। वो आदमी अपने घोड़े को लेकर घर आ गया और गांव वालों से कहने लगा। ऐसी बात सुनकर गांव के सभी लोग मोहन का ही चर्चा करने लगते हैं और इसी तरह से मोहन बहुत अमीर हो गया और उसकी पत्नी भी मान गई।